लोकस्ट अटैक। दोस्तों ये फिगर आप बहुत वीक से इसको देख रहे हो कंटिन्यूअसली, मैं उम्मीद करता हूं। तो इसमें मैं आपको क्या क्या बताऊंगा कि ये स्वार्म अटैक क्या होता है, लोकस्ट क्या होते हैं, क्या इमिनेंट डेंजर है, ये कैसे स्प्रेड होते हैं, ये जो स्वार्म है इसका क्या मतलब है, एंड व्हाई द स्वार्म केम टू इंडिया, इसके कंट्रोल मेजर्स के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं लोकस्ट या फिर मैं बोलूं डेजर्ट लोकस्ट। अब मैं इसको डेजर्ट लोकस्ट क्यों बोल रहा हूं, सबसे पहले तो ये जानो आप, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, मगर सबसे पहले ये समझ लो कि ये वो माइग्रेटरी पेस्ट है जो पूरे वर्ल्ड में घूमती है और इसी कारण से सबसे डिवास्टेटिंग माइग्रेटरी पेस्ट भी बन जाती है। इसके दो कारणों से, एक तो इसके मोबिलाइजेशन के कारण से, और दूसरा क्योंकि ये फीड करती है ऑन द ग्रीन वेजिटेशन, जो आपके क्रॉप्स रहते हैं, पेस्चर्स, फॉडर, इन सब पे। तो घूम घूम के जो आपके पूरे क्रॉप्स है उसको खाना खा लेती है, तो सबसे खतरनाक आपका माइग्रेटरी पेस्ट बन गया पूरे वर्ल्ड में। इसी के साथ ये जो रहती हैं या फिर जो फ्लरिश करती हैं वो करती हैं एरिड एरियाज में, ऐसे एरिड एरियाज जहां पे कि इनको पानी मिल जाए, विच आर डाउस्ड विथ रेन। क्योंकि जब ये अपने अंडे देती हैं दोस्तों, इसके लिए इनको रिक्वायरमेंट होती है सैंडी सॉइल, या अगर मैं ऐसा बोल लूं सॉल्टी टाइप ऑफ एनवायरमेंट की, ठीक है, जो कि इनको यहां पे मिल जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है, सो दैट दे कैन सस्टेन द यंग अंटिल देयर विंग्स डेवलप इनफ फॉर द इंसेक्ट्स टू फोरेज फार्दर अफील्ड। बेसिकली क्या होता है, इनकी स्टेजेस में ये लोग पैदा होते हैं ना, जैसे पहले एग देंगे, इस एग में से क्या होगा, फैच होगा, फिर वो जब उनका जो बेबी निकलेगा, ठीक है, या फिर लोकस्ट बनेगा, वो लोकस्ट धीरे धीरे उसके विंग्स डेवलप होंगे, तो जब तक वो उड़ ना जाए उनको इस टाइप की सिचुएशन की जरूरत होती है। तो लाइफ साइकिल कैसी होती है, फॉर लेइंग एग्स, इनको अंडे देने के लिए ग्रीन वेजिटेशन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हॉपर में डेवलप हो पाए। इसी के बाद हॉपर क्या होता है, ये एक ऐसी स्टेज होती है बिटवीन द निम्फ, मतलब कि जब अंडे में से निकला है और जब तक उसको पंख न लग जाए, विंग्ड एडल्ट मॉथ जिसको बोलते हैं। तो ये ऐसी बीच की स्टेज रहती है और इसी कारण से, क्योंकि ये बीच की स्टेज रहती है, ये बड़ा हो रहा रहता है, तो इनको ग्रीन वेजिटेशन लगता है, क्योंकि इनको चाहिए होता है इस टाइम खाना, इनको भूख लगेगी ना, इस तरीके से। तो इनका ब्रीडिंग सीजन दोस्तों जो जनरली होता है वो होता है जून से जुलाई। क्यों? क्योंकि पानी इसी टाइम आएगा, ग्रीन वेजिटेशन इसी टाइम मिलेगा, ठीक है। मगर इस बार ये हो गया है थोड़ा जल्दी, फेब और मार्च में, क्योंकि स्वैम्पी कंडीशंस जो हैं वो इसी टाइम पे इनको मिल गई। अब मैं आपको बताता हूं क्यों, ये आगे चल के, मगर सबसे पहले समझो कि डेंजर्स क्या होते हैं डेजर्ट लोकस्ट के। ये आपके एक वेट के बराबर, मतलब जो इनका खुद का वेट रहता है उसके बराबर ही खाना खा लेते हैं। अभी क्योंकि बहुत ही ज्यादा मास में ट्रेवल करते हैं, मतलब ये ऐसा नहीं कि एक लोकस्ट घूम रहा है, घूमते घूमते कहीं चला गया, ऐसा नहीं। ये वास्ट, आपने देखा होगा ना जो मैंने आपको पिक दिखाई दी, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ लोकस्ट मूव माइग्रेट टुगेदर। इसी कारण से यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि अगर ये और ज्यादा फर्दर माइग्रेट होते हैं एग्रीकल्चर एरियाज में, तो मिलियंस ऑफ पीपल्स कुड फेस हंगर, मतलब भूख से प्रताड़ित हो सकते हैं लोग। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जो लोकस्ट है 150 किलोमीटर एक दिन में ट्रेवल कर लिया करते हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि स्वार्म क्या होते हैं, स्वार्म यही होता है एक लार्ज फ्लॉक ऑफ लोकस्ट जो ये मास लेवल पे माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ फूड। और मैंने आपको बता दिया इन सर्च ऑफ फूड क्यों ट्रेवल करते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको एक वर्ड यूज करके बताया था जिसको मैंने आपको बोला था हॉपर होते हैं। हॉपर मैंने आपको बताया था निम्फ, और आखिरी जो स्टेज रहती है जिसको विंग एडल्ट मॉथ बोला था, इसके बीच में इनको खाने की जरूरत लगती है, इस कारण से ये ऐसा एनवायरमेंट ढूंढते हैं जो स्वैम्पी इनको एनवायरमेंट मिल पाए। फिर बात करते हैं इसकी प्रॉब्लम एरियाज के बारे में। इससे अफेक्टेड कंट्रीज कौन कौन सी हैं, मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान एंड ऑफ कोर्स ईस्ट अफ्रीका। इंडिया में बेसिकली जो इसमें स्टेट्स आई हैं वो है राजस्थान, एमपी और गुजरात। दोस्तों लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहां पे है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद करना है, ध्यान रख लो। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है जोधपुर में, और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वैम्पी कंडीशन है ना उस एरिया में, इस कारण से वही बनाया, लॉजिकल है। नाउ रीजंस फॉर सच सर्च, ये क्यों एकदम से बड़ी, इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। क्योंकि इंडियन डायपोल जो है उसमें लास्ट ईयर आपको लेट जुलाई में पॉजिटिव देखने को मिला, जिससे कि रिकॉर्ड रेनफॉल आपको देखने को मिली थी। इसी के साथ ईस्टर्न अफ्रीका में, देखो ये जो ईस्टर्न अफ्रीका है, यहाँ पे ईस्टर्न अफ्रीका में भी लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छी हाई रेनफॉल हुई थी, जिस कारण से डेजर्ट जो है ये मॉइस्ट हो गए थे। इसी कारण से यहाँ पे ब्रीडिंग जो है वो बहुत ज्यादा हुई। इसी के साथ साथ और अगर इसमें मैं इफेक्ट डालने की कोशिश करूं तो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो है मेकुनु और लुबान करके, वो ओमान और यमन में 2018 में आए थे, जिसने कि अगेन स्वैम्पी डेजर्ट लीड करे और लोकस्ट ब्रीडिंग को इन्होंने फर्दर लीड करा। इस तरीके से इसने फेवरेबल कंडीशन दी, रेन बियरिंग विंड्स आ गई
और इन्होंने इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया क्योंकि इनको विंड्स की जरूरत होती है, विंड्स के साथ ये लोग बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ क्योंकि कोविड-19 सिचुएशन हो गई, तो दोस्तों पहले क्या होता था, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस टाइप की सिचुएशन में कोऑर्डिनेट करके इसको पेस्टिसाइड से स्प्रे करके मार देता था, मगर क्योंकि कोऑर्डिनेशन भी नहीं है तो इनको हम मार भी नहीं पाए। तो अब बात चलती है कि ये वैनिश कब होंगे। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि जो लोकस्ट होते हैं ये लोग मूव करते हैं विंड्स के थ्रू, तो साउथ वेस्ट मानसून जैसे ही आएगा ये एमपी और यूपी से चले जाएंगे एंड ऑल्सो फ्रॉम द ईस्ट राजस्थान एंड वेस्ट राजस्थान, दैट इज था। बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ ब्रीडिंग। दोस्तों एक फीमेल लोकस जो होती है शी ले 60 to 80 एग्स और इनका लाइफ स्पान होता है सिर्फ 90 दिन का। 90 दिन में 60 से 8 अंडे ये दे देती है। अब प्रॉब्लम एक और है कि अगर साउथ वेस्ट मानसून आता है तो खरीफ सीजन में वापस से ये वाली प्रॉब्लम परसिस्ट कर सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि अगर ये लोग ब्रीड कर देते हैं इंडिया में, मतलब इंडिया में एग दे देंगे, तो जैसा मैं आपको अभी लॉजिकली चीज बता रहा था कि विंग्ड मैमोथ जब बनेगा, विंग मैमोथ तो जब बनेगा ना जब ये एग में से निकलेगा और हॉपर बनेगा पहले, तो हॉपर को लगेगा खाना, तो ब्रीड कर दिया तो हॉपर हमारे यहाँ पे हो जाएंगे, तो इस कारण से इनको और खाना लगेगा, तो खरीफ सीजन में अगेन प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो कंट्रोल कैसे करें? ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड जो है इसको यूज किया जाता है, इसको नाम को जॉट डाउन कर लो, ऑर्गेनोफॉस्फेट। हालांकि ये आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर ही लोगे, मैं जानता हूं, मगर फिर भी। इसी के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च लखनऊ जो है, इट हैज एडवाइज फार्मर्स टू स्प्रे केमिकल्स लाइक लाम्बाडोक्लोरोथिन, डिक्लैमोरोथ्रिन, फिप्रोलिन। हालांकि ये सब नाम जरूरी नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हो, इससे कंट्रोल होते हैं स्वाम्स, ये छोड़ दो, सिर्फ ऑर्गेनोफॉस्फेट पढ़ लो। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ द कि एक कोऑर्डिनेट एफर्ट की जरूरत देखने को मिली इंडिया, पाकिस्तान, अफगान, अदर अफेक्टेड नेशन, साथ ही ड्रोन और अदर टेक्नोलॉजी का यूज करा जा रहा है और करना भी चाहिए टू स्प्रे दिस इंसेक्टिसाइड।